एक लड़का मुंबई से अपनी दोस्त की बहन की शादी में जाने के लिए तैयार होता है। तैयार होने के बाद वो ट्रेन से सफर करता है और ट्रेन से सफर करते हुए वो प्रयागराज में उतर जाता है। प्रयागराज में जब वो उतरता है तो वो एक ऐसे स्टेशन पर उतरता है दोस्तों जहां पर एक परिंदा भी उसको नजर नहीं आता। पहले तो उसे डर लगता है, काफी तकलीफ होती है कि यहाँ पर क्या कोई वैसी बात है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है क्योंकि जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है वैसे ही ट्रेन आगे बढ़ जाती है। अब उसे एक लड़की नजर आती है। जब उसे एक लड़की नजर आती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और हिम्मत बढ़ने के साथ साथ अब वहां पर वो उस लड़की से कहता है कि क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ पर भटक चुका हूँ और मुझे अपनी दोस्त की बहन की शादी में जाना है और शादी कल ही है, मैं काफी लेट हो चुका हूँ। यहाँ पर एक तरफ दोस्त इंतजार कर रहा था, वो लड़की कहती है कि क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अक्सर घूमती रहती हूँ क्योंकि जब मेरा जी खराब होता है या मेरा मन नहीं लगता तो मैं यहाँ पर घूमने के लिए आ जाती हूँ, तो आपको मैं जरूर रास्ता दिखाऊंगी। करीबन 5 मिनट तक वो दोनों बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद उस लड़के को एक बूढ़ा व्यक्ति करीबन 90 साल की उम्र जिसकी होगी, वो हाथ में एक मसाल लिए और इस लड़के की तरफ भागता है। साइड में उस लड़की को देखता है तो वो लड़की कहीं गायब हो चुकी थी और वो बुजुर्ग व्यक्ति इतनी तेज स्पीड में भागता है कि यहाँ पर आकर इस लड़के के सर में उस मसाल को दे मारता है और ये लड़का बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद दोस्तों ये दो जब होश में आता है तो होश में आने के बाद ये काफी कंफ्यूज रहता है। कई दिनों तक ये बेड रेस्ट पर रहता है, हॉस्पिटल के अंदर रहता है, लेकिन कानून के जब ये दरवाजे खटखटाता है और कानून से कहता है कि मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, तो कानून के लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि थोड़ा बहुत टल्ली हो गया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, 90 साल का व्यक्ति तुम्हारी तरफ इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है। अब आप भी सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए आपको एक ऐसे स्टेशन की खबर देती हूँ। हालांकि एक भूतिया स्टेशन था जहां पर कानून में भी लिखकर कह दिया था कि ये स्टेशन भूतिया है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक नया स्टेशन लेकर आई हूँ जहां पर शायद एक भूत नहीं हजारों भूत रहते हैं और एक लड़का जिसने शायद कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक नए सफर पर आपको चलना होगा हमारे साथ मुंबई में दो दोस्त एक कंपनी में नौकरी करते हैं। एक लड़के का नाम रवि होता है, रवि दिल्ली का रहने वाला था, महेश प्रयागराज का रहने वाला होता है और ये दोनों ही मुंबई नौकरी करते हैं। बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ पर रवि जो दिल्ली का रहने वाला था वो काफी होशियार और इंटेलिजेंट होता है और वो कंपनी में बहुत अच्छा काम संभालता है। अब इनको खबर मिलती है महेश को कि उनकी बहन की शादी तय हो गई है। दोनों जने एक साथ कंपनी में नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर महेश कहता है कि देख रवि, तुम्हें मेरी बहन की शादी में आना होगा क्योंकि मैं और तुम एक अच्छे दोस्त हैं और दोस्त का फर्ज तुम्हें निभाना होगा क्योंकि मेरी बहन तुम्हारी भी बहन है। तो रवि कहता है कि क्यों नहीं यार, तुम्हारी बहन मेरी बहन है। अब यहाँ पर जो महेश होता है वो कहता है अपने बॉस से कि सर मुझे करीबन 15 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि घर का काम देखना है, बहन की शादी है और मैं ही उसका भाई हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तो फिर काम कौन संभालेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर रवि से भी महेश कह देता है कि तू भी मेरे साथ ही चल, तू भी 15 दिन की छुट्टी ले। अब ये दोनों बॉस के सामने खड़े थे, लेकिन बॉस क्या करता है कि इस महेश को छुट्टी देता है लेकिन रवि को छुट्टी नहीं देता है। कहते हैं कि अगर दो यहाँ से जाएंगे तो फिर यहाँ पर काम कौन संभालेगा, तुम्हें मैं 2 दिन पहले छुट्टी दे दूंगा, बॉस का ये कहना होता है जो रवि होता है और रवि अब नहीं जा पाता है। यहाँ पर जो महेश होता है पूरे प्रयागराज का अपने दोस्त को पता देता है और कहता है कि मैं फोन से तुम्हारे संपर्क में रहूंगा, तुम चिंता मत करना, 2 दिन पहले जरूर पहुंचना है क्योंकि मेरी बहन तुम्हारी बहन है। दोनों की एक कड़ी दोस्ती थी और बहुत अच्छा दोनों में प्यार था। बड़ा जो पहला दोस्त है वो निकल जाता है अपनी बहन की शादी के लिए और दोस्तों वो वहां पर तैयारियां करने लगता है। धीरे धीरे वक्त निकल जाता है और तारीख आ जाती है शादी की। शादी को केवल 2 ही दिन बचते हैं। तो यहाँ पर जो रवि होता है पूरी पैकिंग और तैयारी करता है, माँ बाप से इजाजत ली थी और इसको जाना था प्रयागराज में और यहाँ पर एक गांव होता है। लेकिन दोस्तों जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन होता है वहां से करीबन 10 किलोमीटर पहले ही एक और
एक और रेलवे स्टेशन होता है जिसका नाम नैनी जंक्शन होता है। नैनी जंक्शन आपको बताऊं वो एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। वहां पर कहते हैं कि कभी किसी जमाने में जब अंग्रेजों का यहाँ पर राज था तो वहां पर एक जेल हुआ करती थी जहां पर क्रांतिकारियों को जेल के अंदर बंद रखा था और उन क्रांतिकारियों को जो अंग्रेज होते हैं उन्होंने जिंदा ही जला दिया था। दोस्तों आप लोगों को एक बात बताऊं कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत कड़ा, कहते हैं ना कि बहुत अत्याचार किया था। कभी भी नहीं भूल सकते उन घावों को, वो घाव कभी नहीं भर सकते। कितने लोगों ने, भगत सिंह जो एक जट पुत्र होते हुए उसने कितनी सी उम्र में अपनी जिंदगी को गवा दिया, कितनी सी उम्र थी उसकी, और उसने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे शहीदों के लिए यहाँ पर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मैं क्या कहूँ, मैं दिल से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो कहीं भी आज जन्म लेकर हों, उनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चले। लेकिन क्या करें उन अंग्रेजों का, जिन्होंने पैसा भी लूट कर ले गए और ऊपर से हमारे भारत को एक अनपढ़ता का टैग दे दिया, हमारे भारत को गरीब कर दिया, हमारे भारत के लोगों की मानसिक स्थिति उन लोगों ने खराब कर दी। हमारे भारत के जो लोग थे ना, उन्हें गुलामी की आदत उन लोगों ने घेर दी। लेकिन हमारे भारत के लोग उठ खड़े हुए जब एक छोटी सी उम्र में भगत सिंह ने मोर्चा संभाला। महात्मा गांधी की वजह से आप लोगों को आजादी नहीं मिली है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की वजह से आजादी मिली है, भगत सिंह की वजह से आजादी मिली है। बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है। दोस्तों जब आज हम एक आजाद देश में बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति आजादी का टैग अपने सर पर ले गया, वो व्यक्ति, उसका परिवार फल रहा है, फूल रहा है। जिन लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा क्या दी, अपनी जान ही दे दी, उन लोगों के साथ क्या बीती है ये मैं आपको क्या बताऊं। तो हमारी आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। इस आज़ादी का नाजायज फायदा मत उठाओ, एक तरक्की करो, सोचो, विचार करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ कि दोबारा ऐसी कभी भी परिस्थिति हमारे देश में ना आए। कुछ अपने आप को ऐसा सक्षम बनाओ। आज भी आप ऐसे ही डर डर कर, घुट घुट कर रहोगे तो फिर ये एक ऐसी जिंदगी हो जाएगी कि शायद कभी दोबारा भी हमें ये सब कुछ देखना पड़े। यहाँ पर अंग्रेजों की कड़ी निंदा करते हैं जो उन लोगों ने हमारे देश में किया था। मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, आपको बताऊं, उस वीडियो में एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था और उसने कहा कि अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया। क्या दिया भाई? कहते हैं कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत में रेल नहीं होती। क्यों भाई? अब इतनी सारी चीजें भारत में हैं, क्या वो अंग्रेजों की ही वजह से हैं? हमारी बहुत सारी चीजें हैं, हमारी खुद की सैटेलाइट है, क्या वो सब कुछ अंग्रेजों की ही वजह से है? आपको दिमाग से ये फितूल निकालना होगा। भारत सक्षम था, महान था, अखंड था, ये चीज आपको दोहरानी होगी। तो मैं वहां पर थी क्योंकि मैं इन बातों को बहुत ज्यादा आगे ले जाती हूँ। तो कहां पर थी कि भाई अंग्रेजों ने जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको जिंदा जेल के अंदर इस दुनिया से दूर भेज दिया था। तो लोग कहते हैं कि जो ये नैनी जंक्शन है इस पर वो क्रांतिकारी रहते हैं, लेकिन हम इस बात का खंडन करते हैं क्योंकि ये जो नैनी जंक्शन है ये बहुत दिन से खंडित, मतलब कहते हैं ना कि अकेला बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर और आत्माओं का भी साया हो सकता है। अब मैं आपको बता रही थी कि जो रवि है अपने दोस्त की बहन की शादी में जा रहा था, तो अब एक ये ट्रेन इस नैनी जंक्शन पर, यानी प्रयागराज रेलवे स्टेशन से पहले नैनी जंक्शन पर रुकती है। अब रवि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और इस नैनी जंक्शन पर इस ट्रेन से उतर जाता है। जब ये इस ट्रेन से उतरता है तो इसको बहुत अजीब लगता है क्योंकि इस नैनी जंक्शन पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर एक परिंदे की भी आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही ये ट्रेन से उतरता है, आमतौर पर नैनी जंक्शन पर ट्रेन नहीं रुकती है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन से उतरता है वैसे ही ट्रेन चल पड़ती है। ये दोबारा चढ़ने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं चढ़ पाता है। अब मैं जिन चीजों को आपको आगे बताऊंगी उन्हें आप दिल थाम कर बैठना, और जो दिल के कमजोर हैं वो बिल्कुल इस वीडियो को अभी बंद कर देना। इस वीडियो को मत देखना क्योंकि इसमें कुछ ऐसा डरावना होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर रवि उतर जाता है। उतरने के बाद रवि के कंधे पर बैग था, हाथ में बैग होता है और ये इधर उधर भटकता है।
इसे कोई भी नजर नहीं आता है। ये सोच रहा था कि 10 किलोमीटर की दूरी है, कोई सवारी लूं, कोई रिक्शा पकड़ूं, तभी तो मैं अपने दोस्त के घर जा पाऊंगा। रात के करीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम होता है। इसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। इसके बाद ये उधर उधर घूमता रहता है। तभी इसको एक बहुत सुंदर सी लड़की इस रेलवे स्टेशन पर घूमती हुई नजर आती है। ये पहले तो हैरान हो जाता है कि इतनी रात को कोई लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन तभी ये उसके पास जाता है तो ये लड़की बहुत खूबसूरत होती है। यहाँ पर रवि कहता है कि आप यहाँ पर कैसे घूम रही हो, तो वो कहती है कि मेरा मन उछट रहा था, पास ही में हमारा घर है। हालांकि ये बहुत सुनसान इलाके में जो जंक्शन है दोस्तों, आप देखोगे तो बहुत ही इसके पास घर नहीं होते, लेकिन वो लड़का जो मुंबई में नौकरी कर रहा था उसे क्या पता कि यहाँ पर घर है कि नहीं है। वो उस लड़की की बात पर विश्वास कर लेता है और उसके दिल को थोड़ी सी शांति मिलती है कि कम से कम कोई तो मुझे यहाँ पर मिला जो मेरे साथ निभाएगा। तो वो कहता है कि क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकती हैं, यहाँ से कोई सवारी नहीं मिलेगी, मुझे प्रयागराज जाना है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों उतर गए। तो वो कहता है कि पता नहीं क्यों उतर गया, लेकिन उतर गया, क्या आप रास्ता बता सकती हैं। तो वो कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी। और दोस्तों ये दोनों जने बात करते करते साथ चलते हैं। ये अपने बारे में इसको बताने लगता है। कहता है कि दोस्त की बहन की शादी में आया हूँ, आप कहाँ से हो। तो वो कहती है कि मैं यहीं से हूँ, मेरा नाम दिव्या है और मैं यहीं पर रहती हूँ और काफी दिनों से मैं यहीं पर रहती हूँ। और वो बताती है कि मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, ये सब कुछ है। दोस्तों ये चलते रहते हैं। तभी यहाँ पर रवि को एहसास होता है कि मैं अकेले बात कर रहा हूँ, यानी वो लड़की बात करने से बंद हो जाती है। रवि अपनी साइड में देखता है। रवि देखता है कि लड़की कहाँ पर है। वो सोचता है कि पीछे रह गई। अब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे दूर दूर तक इसको लड़की दिखाई नहीं देती है। रवि के पैर कांपने लगते हैं और वो जोर जोर से कहता है कि दिव्या, दिव्या तुम कहाँ पर हो। दिव्या तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो, देखो मुझे तुम पहली बार मिली हो, मुझे यहाँ पर डर वैसे ही लग रहा है, क्यों डराने की कोशिश कर रही हो। रवि के कदम पीछे मुड़ते हैं और वो दिव्या दिव्या करते दोबारा वहीं पर पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी वो और भी डरावना होता है। सामने से इसको एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है। अब सोचता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आया है। वो बूढ़ा व्यक्ति, इतनी बुरी उसकी हालत होती है कि चेहरे पर बहुत खून उसके लग रहा था, आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, हाथ में एक मसाल होती है, धोती कुर्ता उसने अधर कर रखा था। दोस्तों वो इतनी स्पीड इस लड़के की तरफ लगाता है और ये लड़का भागने लगता है। रवि जितनी उसमें ताकत होती है वो बैग डालकर उतनी ताकत से भागता है और पीछे पीछे वो बुजुर्ग व्यक्ति इतनी जोरों से इसके पीछे भाग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति इसकी साइड में आकर भागने लगता है। आप सोचकर देखिए, आपका कलेजा फटकर हाथ में आ जाएगा जब ऐसा सीन आपके साथ हो रात के 2:30 बजे। अब यहाँ पर जब वो साइड में भागने लगता है तो ये मसाल वाला बुजुर्ग व्यक्ति हंसने लगता है, तो इसके दांत बहुत डरावने होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति उस मसाल को इसके सर में बहुत तेज वार करता है। रवि जिसके कदम शायद बहुत जोर से भाग रहे थे, वो खिसलता हुआ जमीन पर गिरता है। उसके सिर में चोट आती है। बैग कहीं होता है, उसका दूसरा बैग कहीं पर होता है, फोन कहीं पर होता है और वो जमीन पर पड़ा था। फोन स्विच ऑफ था। ये सोच रहा था कि मैं अब घर जाकर इसको चार्ज कर लूंगा, क्योंकि पूरे रास्ते इसने मूवी देखी थी और इस फोन से चार्जिंग खत्म हो चुकी थी। उधर यहाँ पर जो महेश है वो बार बार रवि को फोन कर रहा था, लेकिन रवि फोन नहीं उठाता है। दोस्तों यहाँ पर धुंधली सी आंखों से वो बुजुर्ग व्यक्ति रवि को दिखाई दे रहा था। वो बुजुर्ग व्यक्ति काफी डरावना होता है। वो कहता है कि उतरेगा स्टेशन पर, आएगा यहाँ पर, तुझे आने दूंगा मैं यहाँ पर। वो उसकी कमर पर हाथ धरकर दिखता है और वहां से तक दिन करता हुआ चला जाता है। ये बहुत ही साउंड ऐसा था, जो आवाज थी रवि के कानों में गूंजती है और वो धीमे धीमे उसकी सर से खून निकल रहा था और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। पूरी रात यहाँ पर जो महेश है वो इंतजार करता रहता है, फोन पर फोन मिलाता रहता है, लेकिन तभी सुबह 5 बजे तक उससे बर्दाश्त नहीं होता। अपने सगे भाई को उठाता है, यानी एक रिश्तेदार का लड़का होता है, वो भी इनके टच में था। उससे कहता है कि मेरा दोस्त रवि आया नहीं है और उस वक्त वो ट्रेन में बैठा था, अब तक उसे आ जाना चाहिए, तू जाकर देख कहीं वो नैनी स्टेशन पर तो नहीं उतर गया है।
बहुत मुसीबत हो जाएगी। दोस्तों यही सोचकर यहाँ पर जो रवि के दोस्त का महेश का कजन होता है वो बाइक उठाता है और चलता रहता है। बाइक उठाता वो उस नैनी जंक्शन के पास आता है, देखता है कि एक बैग पड़े हुए हैं लेकिन रवि नजर नहीं आ रहा है। पटलियों से काफी दूर जाकर, यानी कितना भागा था वो, करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर भागता है वो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ। अब वो वहां पर जाता है और देखता है कि रवि बेहोशी की हालत में पड़ा है। वो तुरंत अपने दोस्त पर फोन करता है, वहां पर और रिश्तेदार आते हैं, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। रवि जब होश में आता है तो वो कहता है कि भाई मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। ये लोग कहते हैं कि हुआ क्या, तुझे तो प्रयागराज आना था, तू नैनी स्टेशन पर क्यों उतरा? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पुलिस को बताना है, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे ऊपर बहुत वार किया है। तुम्हें मेरे सर में चोट नहीं दिख रही? क्योंकि रवि के सिर पर पट्टी बन चुकी थी, 2-3 टांके उसको आए थे। दोस्तों इतनी गहरी उसको चोट होती है। तो वो लोग कहते हैं कि तू कहीं चला जा, कोई तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जिस स्टेशन पर तू उतरा था उस स्टेशन को भूतिया स्टेशन कहते हैं और तुम्हारे साथ जो वारदात हुई है वो एक भूत ने की है। रवि मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो यहाँ पर जो महेश होता है वो कहता है कि शांति से मेरी बात को तो सुन, तू सोच कर तो देख, 90 साल का बुजुर्ग कैसे इतनी स्पीड में भाग सकता है, वो कैसे तुम्हें चेका सकता है, तो उसके हाथ कैसे आ गया? लेकिन रवि नहीं मानता है, गरम खून था। वो पुलिस स्टेशन जब जाता है और वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराता है तो पुलिस वाले हंसने लगते हैं, कहते हैं कि वहां से तो ऐसा तो नहीं कुछ भी देखने को मिला। पुलिस वहां पर थोड़ी बहुत तहकीकात करती है, लेकिन तभी यहाँ पर महेश अपने दोस्त को समझाता है, कहता है कि तू मेरी बात को समझ। वो पूरी कहानी बताता है कि यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने शायद आजादी की लड़ाई लड़ी, वहां पर अंग्रेजों ने उनकी बातों को दबाने के लिए उनको जिंदा ही इस पुलिस चौकी में अग्नि के प्रवेश में कर दिया था। यानी ये बहुत दुख की बात थी। अब सोचकर देखिए कि जिंदा व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ था जिसमें बुजुर्ग लोग भी थे। तो यहाँ पर रवि कहता है कि वो क्रांतिकारी मुझे क्यों ऐसा करेंगे? तो यहाँ पर महेश कहता है कि देख मेरे भाई, ये बहुत दिन से सुनसान बना हुआ है, गांव वाले की मर्जी से स्टेशन बनाया गया था, गांव वाले की कहने की जबरदस्ती से, लेकिन अब स्टेशन का कोई मतलब नहीं है। गांव के लोगों को 10 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता था नैनी से प्रयागराज। तो लोगों ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन की मांग की थी और यहाँ पर एक यहीं के जो होते हैं प्रधान वो इनका उद्घाटन करते हैं। लेकिन कुछ दिन इस पर लोग चलते हैं और लोगों के साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो अब ये जो नैनी जंक्शन है ये यहाँ पर न्यू सुनसान पड़ा हुआ है रहता है और लोग प्रयागराज 10 किलोमीटर दूर रास्ता तय करते हैं, लेकिन गांव से गांव इस पर नहीं चढ़ते हैं। यहाँ पर ये सच्चाई जब रवि को पता चलती है तो रवि कहता है कि यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे तो बहुत चोट लगी है। वो लड़की, तो कहते हैं कि स्टेशन पर एक लड़की भी इस दुनिया से चली जाती है, उसके बारे में भी कहा जाता है, वो यहाँ पर घूमती रहती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति इसमें चढ़ने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जब वो रेल में चढ़ता है कि उसे पीछे पकड़कर किसी ने खींच दिया है, वही बुजुर्ग व्यक्ति इस पर भटकता है। यानी वो क्रांतिकारी भूत नहीं थे, यहाँ पर भूतों का डेरा वैसे ही बन चुका था। दोस्तों आप इस स्टोरी से कितने सहमत हैं? क्या ऐसा हो सकता है? इस स्टेशन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कई घटनाएं हैं, कई लोगों के साथ घटी हैं। आपको बताऊं, जो नैनी गांव वहां पर करीब है जहां पर ये जंक्शन बना हुआ है, वहां गांव के लोग भी इस स्टेशन पर खुद यहां से रेल नहीं पकड़ते हैं, ट्रेन नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि यहां पर कोई ट्रेन रुकती ही नहीं है। लेकिन उस दिन वो ट्रेन क्यों रुकी थी ये किसी की भी समझ में नहीं आता है। गांव के लोग 10 किलोमीटर दूर रास्ता तय करते हैं प्रयागराज का और तब वहां से ट्रेन लेते हैं। इस नैनी जंक्शन से कोई भी ट्रेन नहीं लेता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि रवि के साथ साथ में ही वो हादसा हुआ था सच में ही, या जो महेश के रिश्तेदार थे वो कह रहे थे कि शायद इसने थोड़ी बहुत लगा ली होगी, लेकिन रवि छूता तक भी नहीं है शराब को। वो कहता है कि मेरे साथ सच में ही घटित हुआ है। लेकिन एक दोस्त अपने दोस्त पर यकीन करता है और उस दोस्त का इलाज कराता है और दोस्त की शादी होने के बाद रवि की हिम्मत नहीं होती ट्रेन से जाने की। तो यहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ, महेश के साथ ही वापस मुंबई आता है। ये राज अपने माँ बाप से छुपा कर रखता है। और दोस्तों ये थी वो घटना जहाँ पर एक व्यक्ति के साथ बहुत बुरा गलत घटित होता है। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।